हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? किसके द्वारा जो स्थापना? बुर्बो वंश की जो स्थापना हुई थी वह पुनः वियना कांग्रेस द्वारा क्या की गई थी? इसका स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। किस? कार्बोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किसके? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो ये क्या थे? एक नाविक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी राइन राज का निर्माण किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी राइन राज का निर्माण किया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालबेरिन किसकी संस्था थी? किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की। किसकी? तो व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया। किसने? बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का क्या किया था? अवलंबन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। कब? 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न से रिलेटेड है। नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई। कब? 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? कौन आंदोलन? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कितना ईस्वी में? यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो 1829 ईस्वी में 1829 में एड्रियानोपुल की संधि शुरू हुई। ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? वीवीआई क्वेश्चन हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुर्की रूस के बीच में एड्रियानोपुल की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडान का जो युद्ध है यह किनके बीच हुआ? तो फ्रांस और पर्सा के बीच क्या हुआ था? सेडान का युद्ध आरंभ हुआ। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के जो विद्रोह हुआ उसको किसने कुचल दिया? तो इसको रूस ने क्या किया था? तो समाप्त कर दिया। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? यूरोप वासियों के लिए तो यह जो यूनानी से यह क्या थे? तो बहुत ही प्रेरणा लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया? तो मेजनी ने किया। किसने किया? मेजनी ने किया। बिस्मार्क निम्न में से क्या है? बिस्मार्क जो है निम्न में से क्या है? तो ये एक कूटनीतिक थे। क्या थे? कूटनीतिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक है यह कौन था? तो काउंट काबूर जो था सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। नेक्स्ट, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय में। जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया? जालबेराइन की स्थापना जो है किस राज्य ने किया? तो किसने किया? पर्सा ने की। पर्सा ने जालबेराइन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की जो भाषा थी मैग्यार थी। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार की। वीवीआई है। हंगरी की भाषा मैग्यार थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के जो स्वतंत्रता संग्राम है इसमें किसकी क्या हुई? पराजय हुई? तो तुर्की की। नेक्स्ट है, मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? मारियन जो है फ्रांस की। मारियन क्या है? फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा गया? यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है किसे कहा गया?
तो इसे किसे कहा गया, इटली को क्या कहा गया, यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा गया। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन जो है किस वक्त पारित हुआ, तो 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था, किस राजवंश का शासन था, तो स्टुअर्ट, किसका, स्टुअर्ट का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, नेपोलियन संहिता जो है यह 1801 ईस्वी में लागू की गई, कितने में, 1801 में। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, जर्मनी के लिए जो है एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, तो 3 युद्ध किए, कितने, 3 युद्ध किए। नेक्स्ट क्वेश्चन वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो यह कौन था, जर्मनी जो है राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन वियना कांग्रेस में पवित्र संघ, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, तो रूस ने की, किसने, रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यंग इटली की स्थापना, यंग इटली की स्थापना किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग इटली की जो स्थापना है मेजनी ने की, किसने की, मेजनी ने की। नेक्स्ट है फ्रांस के किस राजा ने कहा अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा, तो चार्ल्स साहब ने कहा था, चार्ल्स दशम ने कहा कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा क्या है, लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा, BBI है। नेक्स्ट हो गया पर्सा का शासक कौन था, पर्सा का जो शासक था कौन था, विलियम प्रथम जो था क्या था, पर्सा का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ओहो क्या गजब क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो राइन संघ की स्थापना की, किस संघ की, राइन संघ की। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई, किस संधि द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र यूनान की स्थापना की गई, तो यह कस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की क्या की गई, स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में राष्ट्रवाद यंग यूरोप की स्थापना किसने की, यंग यूरोप की स्थापना जो है यह मेजनी ने किया, किसने, मेजनी ने। नेक्स्ट नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ, नव गुएल्फ आंदोलन यह इटली में हुआ, कहाँ, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेटरनिक कौन था, मेटरनिक जो है यह कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कार्बोनरी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो किस प्रकार का, तो निरंकुश राजतंत्र प्रकार का जो शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया, तो किसने किया, गेरिबाल्टी ने लाल कुर्ती नामक संस्था का क्या किया, तो स्थापना किया। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो किस घटना से, पुनर्जागरण की घटना से जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, किसने अपनाई थी, सिंपल क्वेश्चन, बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, बहुत ही BBI क्वेश्चन बोर्ड के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सेडान के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। नेक्स्ट किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया, संधि, यहाँ युद्ध था तो सेडान, और संधि जब आ जाए तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था, पूरा हुआ। जर्मनी में इटली की एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था, यहाँ फ्रांस लिखा गया, फ्रांस का शासक कौन था, तो इसका जो है विक्टर एमानुएल साहब जो थे, इसके जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय क्या थे, यहाँ का शासक थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम प्रत्येक दिन आपके लिए नए नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे। धन्यवाद।